हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आएँ। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में आए। और डियर, यहाँ पर इतने प्यारे मैसेज आप लोग करते हैं, इतना प्यारा सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू दिल से। डियर, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। ईश्वर करे जिस तरह से आप मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इतने प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ आ जाए। डियर, आज का टॉपिक जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के साथ में। ओके डियर, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सा चीज़ इन दोनों के बीच में चल रही है, क्या सिचुएशन है। देखिए, दोनों के बीच में तो ऐसा लग रहा है जगलिंग चल रही है, दोनों के बीच में कोई बात छुपी हुई है। दोनों के बीच में अगर हम देखें क्लियर तरीके से तो किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं कोई परेशानी दिखाई आ रही है, नज़र आ रही है कोई परेशानी, कि दोनों के बीच में कोई तो दूरी आई है, जिसकी वजह से दोनों ही कहीं ना कहीं दुखी है। थर्ड पार्टी भी दुखी है और आपके पार्टनर भी दुखी है। और आपके पार्टनर का पूरा फोकस मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी के ऊपर, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनकी बन नहीं रही है। बहुत नेगेटिव थॉट्स के साथ में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे रह रहे हैं। वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि थर्ड पार्टी के साथ में उनकी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से हैंग्ड सिचुएशन है। प्लान तो दिख रहा है, थर्ड पार्टी इतने आसानी से हार नहीं मानती है डियर। ये डेथ का कार्ड है, ख़त्म तो होना है, ख़त्म होने की कगार पे है कुछ चीज़ें, पर ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को रोक लेती है, बार बार आपके पार्टनर को एक्शन लेने से पीछे खींच लेती है। ये थर्ड पार्टी हर बार कोई ना कोई नया एक प्लान इस थर्ड पार्टी का मुझे नज़र आता है। तो ये दोनों के बीच में तो अभी जो सिचुएशन चल रही है वो दिखाई जितनी दी है वो मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड पार्टी अभी क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी के क्या इरादे हैं आपके पार्टनर को लेकर, और आखिरकार ये थर्ड पार्टी चाहती क्या है। ठीक है डियर, आखिरकार ये थर्ड पार्टी चाहती क्या है वो हमने देखा है। चलिए, बॉटम की एनर्जी से अगर हम देखें तो वो बाद में हम निकालेंगे कि बॉटम की एनर्जी में क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो डियर, इन दोनों के बीच एक खेल चल रहा है, एक खेल है ना, ऐसा खेल चल रहा है जहाँ पर पार्टनर जो है थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, थर्ड पार्टी पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। दोनों ही अपने अपनी जगह पर सही मान रहे हैं अपने आप को, पार्टनर भी अपने आप को सही मान रहे हैं, थर्ड पार्टी भी अपने आप को सही मान रही है। दोनों नेगेटिव हो रखे हैं। अगर हम बात करें तो पार्टनर भी नेगेटिव हो रखा है और थर्ड पार्टी भी नेगेटिव हो रखी है। दोनों में ट्रस्ट इशू बहुत बढ़ गए हैं डियर। कुछ महीनों से दोनों के नेचर में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। कुछ महीनों से पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से अलग अलग भाग रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी कुछ महीनों से अपने तेवर दिखा रही है आपके पार्टनर को, अपना रंग दिखा रही है कि क्या किस तरह की है वो। तो पार्टनर पर यकीन नहीं कर पा रही है थर्ड पार्टी, और ना ही पार्टनर थर्ड पार्टी पर यकीन कर पा रहे हैं। तो दोनों की सिचुएशन ऐसे ही दिख रही है। दोनों की सिचुएशन को अगर आप देखें डियर तो बहुत ही घमासान इन दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है। हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन है, रातों को नींद नहीं आती है, ब्लॉक करके बैठे हैं एक दूसरे को, बहुत ही नेगेटिव रिश्ता हो गया है दोनों के बीच में, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप इन दोनों का मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका एंड होना निश्चित है, जिसका एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो विश्वास तो टूटा है डियर थर्ड पार्टी का पार्टनर से, पार्टनर का थर्ड पार्टी से। तो दोनों रिश्ता जो है समाज से छुपा रहे हैं, यहाँ पर हाइड किया जा रहा है, ये रिश्ता समाज से छुपाया जा रहा है, ये रिश्ता दुनिया से छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है कि इस रिश्ते में क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। तो दोनों ही कंफ्यूज है। सबसे ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि इनको अभी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि रिश्ते को समाज के सामने कैसे लेकर आ सकते हैं। देखिए, ये जो नाजायज़ रिश्ता आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ में बना तो लिया है ना, लेकिन वो कबूल नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया के सामने बता नहीं पा रहे हैं। तो इस थर्ड पार्टी के साथ में उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है, वो
एक अलग जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि अब पहले जैसी बात नहीं दिखाई दे रही है। जो थर्ड पार्टी के लिए वो स्टैंड लेते थे, जो थर्ड पार्टी के लिए वो कहीं न कहीं खड़े रहा करते थे, उस थर्ड पार्टी के लिए हमेशा अपनी तरफ से 100% दिया करते थे। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं डियर। आपके पार्टनर कहीं न कहीं जगल कर रहे हैं। ये पार्टनर जगलिंग वाले ज़ोन में दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर की पूरी एनर्जी निकल के आ रही है कि वो अभी रिश्ते को समाज के सामने नहीं ला सकते। तो बहुत हिडन एनर्जी में है आपके पार्टनर, बहुत ही सीक्रेट तरीके से इस एनर्जी को रखे हुए हैं डियर। आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। और बात करी जाए तो मैं ये बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते में बहुत हिडन एनर्जी के साथ में बहुत छुपा छुपा खेल खेल रहे हैं, दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको भी लग रहा है कि फ्यूचर इस थर्ड पार्टी के साथ में नहीं बन सकता है, फ्यूचर कैसे इस थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है, ये रिश्ते को लेकर श्योर भी नहीं है। कहीं न कहीं इनको कुछ डाउट है, कहीं न कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है, तभी सबके नज़रों से रिश्ता छुपाया जा रहा है। जहाँ पर डाउट होता है, जहाँ पर कहीं न कहीं कोई श्योरिटी नहीं होती है ना, तो वो रिश्ते को छुपाया जाता है। तो यहाँ पर पार्टनर को श्योरिटी है ही नहीं कि ये थर्ड पार्टी के साथ में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पार्टनर जो है, थर्ड पार्टी जो है, दोनों के बीच में अगर हम देखें तो भावनाओं का खेल है डियर यहाँ पर। ना ही पार्टनर की भावनाएं थर्ड पार्टी से मिल रही है, ना ही थर्ड पार्टी की भावनाएं पार्टनर से मिल रही है। यहाँ पार्टनर कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में जो उनका रिलेशन है उसको वो नाम देंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी बगैर नाम के आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। उसको भी इस रिश्ते में नाम चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चाहिए जहाँ पर इसका रिश्ता मजबूत हो जाए। तो ये रिश्ते को मजबूती से बनाना चाहती है। एक यहाँ पर पीछे हो रहा है, या तो थर्ड पार्टी एफर्ट्स लगा रही है कि पार्टनर यहाँ पर अपना 100% दे दे, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पीछे हट रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में रिलेशन को कंटिन्यू तो रखूँगा, पर मैं कोई नाम नहीं दे पाऊँगा। मैं इस रिश्ते को कोई जगह या कोई इम्पोर्टेंस तुमको उस तरह की नहीं दे सकता कि तुम जो मेरे से सोचो कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली का एक पार्ट्स बना लूँ या कुछ ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आपके पार्टनर की ये बात सुनकर थर्ड पार्टी थोड़ा सा नाराज़ हो रही है। वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है, अपने लिए कहीं ना कहीं बात को रखना चाहती है, इसीलिए थर्ड पार्टी थोड़ा सा पीछे हट रही है ना, कि मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है। तो थर्ड पार्टी की तरफ से मनाही आ रही है कि वो, अगर आपके पार्टनर उसको यहाँ पर कबूल नहीं करते हैं, दुनिया के सामने चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये रिश्ते को अगर छुपाने की कोशिश करेंगे, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है आपके पार्टनर के साथ में ये रिश्ता। तो दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है पार्टनर के साथ में ये रिश्ता। थर्ड पार्टी को बहुत सारी प्रॉब्लम है डियर। थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम है कि वो आपके पार्टनर से भाग रही है। क्यों? क्योंकि पार्टनर के अंदर उसको कुछ कमियां भी नजर आ रही है। थर्ड पार्टी को लेकर पास्ट में भी झगड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी को लेकर पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, या तो पैसे को लेकर हुई है, या फाइनेंशियली हुई है, या फिर कोई हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी हुई है। किसी थर्ड पर्सन को लेकर पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ घमासान युद्ध हुआ है, कोई ऐसी मारा पीटी हुई है, कुछ ऐसा तो क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से अभी आपके पार्टनर के दिल पर थर्ड पार्टी का जख्म गहरा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी ने कोई तो जख्म आपके पार्टनर को दिया है, या फिर पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कोई ऐसा जख्म दे दिया है कि जो भर नहीं सकता है। और अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को वो एक मान सम्मान, वो एक वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट थे, एक अट्रैक्शन था ना, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एक इंसान यहाँ पर जो है वो पीछे हट रहा है, ठीक है, कंटिन्यू यही दिख रहा है कि पीछे हटने वाली एनर्जी है। इस थर्ड पार्टी को लेकर पास्ट में जो बातें हुई हैं, पास्ट में पार्टनर के साथ में इस थर्ड पार्टी ने जो डिसाइड किया, या पास्ट में इस थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर को दर्द दिया है, उस दर्द के बाद अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं लेकर दिमाग में बैठ गए हैं। उनको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने उनके जीवन को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परेशान कर दिया है। और इस थर्ड पार्टी के, अगर आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट करा या इसकी बात मान ली, तो ये
ये थर्ड पार्टी उनके सर में दर्द कर देगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों को इग्नोर मार रहे हैं, थर्ड पार्टी की बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। झगड़ा बहुत ज़बरदस्त हुआ था डियर, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था, या फिर पार्टनर ने ब्लॉक करा है या फिर थर्ड पार्टी ने ब्लॉक करा है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो चीटिंग कर रहा था और ये चीटिंग बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। इसीलिए इन दोनों ने, किसी एक ने यहाँ पर अपने आप को बाहर निकाला है। तो यहाँ पर अनब्लॉक ब्लॉक वाला खेल खेला गया है। बॉटम की एनर्जी बता रही है धोखा यहाँ पर हुआ है। एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है जिसके दौरान अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से आज़ाद होना चाहते हैं, वो रहना नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी से दूर भागने वाली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। दोनों ही ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल खेल रहे हैं, ठीक है। पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर पार्टनर जब भी बात करने की सोचते हैं तो थर्ड पार्टी एक ही टॉपिक पर बहस करती है, एक ही चीज़ को लेकर बैठी रहती है, और पार्टनर समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी उनके साथ में अब बहुत नेगेटिव करने वाली है, थर्ड पार्टी उनके साथ में बहुत ही गलत चीज़ें करने वाली है। इस बात का उनको अंदाज़ा भी हो रहा है। पार्टनर अभी थर्ड पार्टी से अपना फोकस हटाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ करते थे, जहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे, वहीं पर अब आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत नफरत दिखाई दे रही है, बहुत हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर का फोकस उससे हट रहा है। थर्ड पार्टी से शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये बस दिखावे का रिश्ता बनाकर बैठे हुए थे। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में एक ऐसा रिश्ता निभा रहे थे, एक ऐसे रिलेशन को उलझा के रखे हुए थे कि जहाँ पर उनको थोड़ा सा पीस मिल रहा था, जहाँ पर थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, जहाँ पर थोड़ा सा चैन मिल रहा था, तो ये उसे उलझा कर रखे हुए थे अपने जीवन में, या फिर उसके पास जाकर हील होते थे, या फिर उस थर्ड पार्टी के साथ में इन्हें एंजॉय करना अच्छा लगता था, मौज मस्ती कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा उस थर्ड पार्टी की तरफ थोड़ा ही अट्रैक्ट हुए थे, थोड़ा झुक गए थे, थोड़ा अट्रैक्शन था। तो दिख रहा है कि अब उस प्यार को थर्ड पार्टी सच मान बैठी है ना। थर्ड पार्टी ने कुछ ज़रूरतों से ज़्यादा आपके पार्टनर को अपना बनाने की कसम खा ली है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी पार्टनर की ज़िंदगी से कहीं न कहीं निकल नहीं रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पार्टनर को अपने इशारों पर नचाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी अच्छे से भाप गई है, थर्ड पार्टी अच्छे से जान गई है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं कभी भी शादी नहीं करने वाले, कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले, कभी भी आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी को कोई जगह नहीं देने वाले। तो ये बात यहाँ पर दिख रही है कि थर्ड पार्टी को कोई जगह नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी अच्छे से जान गई है कि इसके झूठी बातें, इसके झूठे वादे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए एक सबक बन गए हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए कुछ चीज़ों को लेकर, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर ये थर्ड पार्टी क्या करने वाली है, एक बड़ा प्लान करने वाली है, एक ऐसा प्लान बनाएगी जिसमें ये आपके पार्टनर को उंगलियों पे नचाएगी। तो इसका एक दिमाग चल रहा है कि अब आपके पार्टनर को ऐसे नहीं तो ऐसे नचाया जाए। यहाँ पार्टनर की कुछ परेशानियाँ बढ़ने वाली है। जब थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया है, जब वो आपके पार्टनर को इस बंधनों से निकलने नहीं देगी, आपके पार्टनर को वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं आने देगी, तो ये पूरा फोकस आपके पार्टनर पर कर रही है, पूरी पूरी अपनी नज़र आपके पार्टनर पर रख रही है, और तैयारियां इसकी जोर शोर पर नज़र आ रही है। यहाँ पार्टनर की कुछ परेशानियों को बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर जब भी एक्शन लेने का सोचते हैं तो थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जीज के कारण आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं, आपके पार्टनर बहुत पेनफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है ना, दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही थी, हो सकता है पार्टनर थर्ड पार्टी से पहले बात करते थे, कम्युनिकेशन अच्छी होती थी, तो जो भी बातचीत होती थी ना, अब ऐसा दिख रहा है कि दोनों के बीच की बातचीत जो है वो प्रॉब्लम में आ गई है, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी पार्टनर के लिए टेंशन का कारण बन गई है। थर्ड पार्टी पार्टनर के लिए बहुत बड़ा टेंशन का कारण दिख रही है। आपके पार्टनर
को थर्ड पार्टी डोमिनेट भी करती है। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। जब इस थर्ड पार्टी ने डोमिनेट किया है तो आपके पार्टनर पूरी तरह से ख़त्म वाली सिचुएशन में आ गए हैं। इनकी ज़िंदगी बार बार ऐसे दोराहे से गुजरती है जहाँ पर ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा भी पॉजिटिव होते हैं कि थर्ड पार्टी इनके दिल में, दिमाग में कुछ ख्यालों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इसको लाने की कोशिश कर देती है। तो डोमिनेट तो कर रही है डियर आपके पार्टनर को, क्योंकि इसको आपके पार्टनर को इशारों पर चलाना है, इसको आपके पार्टनर को उंगलियों पर चलाना है। तो ये चीटिंग करेगी, 100% ये चीटिंग करेगी आपके पार्टनर के साथ में। कुछ तो इसने प्लान करा है, कोई तो ऐसी बड़ी चीटिंग ये करना चाहती है जिससे आपके पार्टनर इसके चंगुल में आ जाए। तो ये थर्ड पार्टी जो है ना, बहुत बड़ा चीटर की तरह काम करने वाली है। छुप छुप कर कुछ हिडन एनर्जीज में काम करती हुई दिख रही है। ये थर्ड पार्टी डोमिनेट अच्छा करने वाली है। एक तरह से पार्टनर को यहाँ डर भी लग रहा है, रिश्ते में अपने आप को प्रथम रखना चाहती है ये थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी की डोमिनेटिंग एनर्जी बता रही है कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो रिलेशनशिप कैसा भी हो, उसमें अपने आप को सबसे पहले देखना चाहती है ये थर्ड पार्टी। इसकी करंट सिचुएशन है डियर ये थर्ड पार्टी की। ये काला सच है कि थर्ड पार्टी अपने आप को मायने दे रही है, सेल्फिश है। दोनों के बीच का काला सच आपको भी पता चल रहा है। आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है थर्ड पार्टी की बदौलत, आपके पार्टनर की बदौलत, या फिर थर्ड पार्टी में हैं आपके पार्टनर, इसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ में ब्रेकअप किया है। आपके पास नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर, तो ये आएंगे, लौटेंगे डियर, क्योंकि थर्ड यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वापस आना ही पड़ेगा। तो आना तो है, इनको एक्शन लेना है, एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे बात भी करेंगे, है ना। तो ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, लौटेंगे आपकी तरफ। आपको मैं ये बोलूँगी कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट हो जाएं, आप स्पिरिचुअल जर्नी के साथ में जुड़ जाएंगे ना, तो देखिएगा कि आपके जीवन में प्यार आ जाएगा डियर। जो प्यार आपको छोड़ के गया है ना, वो प्यार आपके जीवन में आ जाएगा। वो प्यार इंतजार कर रहा है एक नए सुबह का, एक नए सवेरे का। वो आपको प्रपोजल देगा, तो आपके पार्टनर एक्शन लेंगे डियर। यहाँ पर आपके पार्टनर की एक उम्मीद मुझे दिख रही है कि वो इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए अवेकन हो रहे हैं, प्लस वो साथ में एक्शन भी ले रहे हैं। तो एक्शन लेना इनकी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का आप हिस्सा बनिए, आप उसमें जुड़ जाइए, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। आपके मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं, बहुत से सवालों के जवाब आप पूछना चाहते हैं। कभी आप टैरो कार्ड रीडर से पूछते हैं मेरे भाई लोग, कभी आप कुछ ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं कि जो तंत्र मंत्र करते हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो कब तक आ सकता है। तो आपको उसके आने की बहुत चिंता है। आप ये चाहते हो कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो जाए। आप पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हो उस बंदे के लिए, पॉजिटिव थॉट्स आप उसके लिए रख रहे हो, ये मुझे दिख रहा है ना। आपका बिलीव ही यहाँ सब कुछ सही करेगा। जो आप अपने पार्टनर को लेकर इतना ट्रस्ट कर रहे हो, जो आप अपने पार्टनर को लेकर इतना बिलीव करते हो कि सारी चीज़ें सही होगी, वो पार्टनर आएगा, है ना। आपका ये विश्वास है, तभी तो ये कार्ड निकला है ना कि आएगा वो पार्टनर और आप ही को अपना प्यार देगा, आप ही को वो अपना प्रपोजल देगा, आप ही के लिए वो एक न्यू बिगनिंग करेगा। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जीज है, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि कुछ तो ऐसी डार्क एनर्जीज है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग के साथ में बैठे रहते हैं। ये अपने आप को वहाँ बंधा हुआ भी फील करते हैं, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि बांध के रखा गया है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को। तो उलझा के रखा है थर्ड पार्टी ने, बांध के रखा है, तभी वो पार्टनर जो है उस थर्ड पार्टी के एनर्जीज में उलझे हुए हैं। डार्क एनर्जी इनको काबू करती रहती है, डार्क एनर्जीज इनके ऊपर इफेक्ट करती रहती है। ये दिख रहा है इमोशनल फीलिंग्स जो देखना चाहिए वो नहीं है यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए। आपके लिए तो बहुत सारे इमोशनल फीलिंग्स दिखाई दे रही है, पर आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है, इनको कोई रोक रहा है। दोनों में अब दूरियां आएगी डियर, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है
मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी को अपना रास्ता नज़र आएगा और पार्टनर को अपना रास्ता नज़र आएगा। तो जो डार्क एनर्जीज इफ़ेक्ट करेगी ना, ये थर्ड पार्टी और पार्टनर को अलग कर देगी, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने जो आपके ऊपर डार्क एनर्जीज छोड़ी थी, इस थर्ड पार्टी ने जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, जो भी एक स्पेल किया था या टोने टूट के जो भी किया था, वशीकरण किया था, जो भी किया था, अब क्या हो रहा है, वो रिटर्न उस थर्ड पार्टी पर जा रहा है। तो जब रिटर्न जा रहा है तो ये दिख रहा है कि अब दूर जाने का मन थर्ड पार्टी का पार्टनर से करेगा। ये पार्टनर को फील होता है कि आगे ये रिश्ता नहीं बढ़ पाएगा। पार्टनर को कभी कभी यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ चीज़ें डाउट भी होती है, और अब वो ये सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी के साथ में ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, इस थर्ड पार्टी के साथ में इस रिश्ते का एंड कर दिया जाए। तो बहुत कुछ सोच रखा है आपके पार्टनर ने। वो अब उनको है ना, थर्ड पार्टी आंखों में खटक रही है, उनको बहुत नेगेटिव लग रही है डियर थर्ड पार्टी। हकीकत है कि उनको अब इस थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, है ना। इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर फ्यूचर को लेकर जो सोच रहे थे ना कि इसके साथ लाइफ अच्छी होगी, कभी इन्होंने सोचा होगा कि इस थर्ड पार्टी के साथ में उनका लाइफ फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बहुत हैप्पी लाइफ जिएंगे, रोमांटिक लाइफ जिएंगे, है ना। बहुत अच्छे इन्होंने थॉट्स रखे थे थर्ड पार्टी को लेकर मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने अच्छे एक फीलिंग्स बना रखी थी कि यार थर्ड पार्टी के साथ में इनका रिलेशन अच्छा हो जाएगा, थर्ड पार्टी के साथ में इनके सारी चीज़ें सही होगी, लेकिन अब उनके जो थॉट्स थे उस पर पानी फिर गया है। ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से वो फीलिंग्स नहीं आती है। अब जो सोचा था ना वो रियल में बहुत अलग हो गया है। जैसा उन्होंने इस थर्ड पार्टी को समझा था या समझने की कोशिश कर रहे थे, अब उसके विपरीत निकली है ये थर्ड पार्टी, और अब आपके पार्टनर ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये चीटिंग वाला कार्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं डियर। ना प्यार बचा है थर्ड पार्टी के लिए, ना इमोशंस बचे हुए हैं, ना विश्वास रहा आपके पार्टनर को अब इस थर्ड पार्टी पर। मुझे ऐसा दिख रहा है ये चीज़ें खत्म हो गई है। एक तरह से बोला जाए तो पार्टनर का थर्ड पार्टी से इमोशंस ख़त्म हो गए, पार्टनर का थर्ड पार्टी से ट्रस्ट ख़त्म हो गया, पार्टनर का थर्ड पार्टी से दूरियां मुझे दिखाई दे रही है। ये चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई है, ये रिश्ता लंबा नहीं चलेगा डियर, क्योंकि अब इसमें एंड दिखाई दे रहा है। आप इस कार्ड को अगर फोकस करें तो डियर, जिनको भी ये रीडिंग मिलेगा आप ये समझ लीजिए कि अगर आपसे ये रेजोनेट कर जाती है 100%, तो ये समझ लीजिएगा इस थर्ड पार्टी का अंत यहाँ पर निकल रहा है। ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर है, और आपके जीवन से सदा के लिए इस थर्ड पार्टी का खात्मा मैं देख रही हूँ। आपके जीवन से सदा के लिए इस थर्ड पार्टी की विदाई देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी अब विदा हो रही है आपके जीवन से डियर। तो ये समझ लीजिए कि इसको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये इस थर्ड पार्टी की एक ऐसी सिचुएशन होगी, एक ऐसी इमोशंस इसके जो हैं वो कहीं ना कहीं टूटेंगे, ये मुझे दिख रहा है। ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, रिश्ता लंबा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी के साथ में पार्टनर का जो रिश्ता है, पार्टनर यहाँ एक तरह से बोलूँ ना, कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो, जब बंदे के दिमाग में कंपैरिजन वाली बात आ गई, कभी वो आपको सोचते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके प्यार को सोचते हैं, और कभी उनको थर्ड पार्टी की एनर्जीज नज़र आती है। आपके इमोशंस के नीचे ही थर्ड पार्टी का कार्ड है, आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड, और ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो डियर, ये दिख रहा है कि ये पार्टनर जो है ना, उनको कंपेयर करते हुए देख रही हूँ मैं कि पार्टनर आपको लेकर फोकस कर रहे हैं, फिर थर्ड पार्टी को लेकर फोकस कर रहे हैं। आप पर फोकस है उनका। यहाँ से निकलने में मुश्किल तो ज़रूर हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को मुश्किल ज़रूर हो रही है, पर नामुमकिन नहीं है, निकल जाएंगे, और कोशिश पूरी कर रहे हैं निकलने की। ये दिख रहा है आपका रिश्ता बहुत मजबूत है डियर। आप अपने पार्टनर से बहुत दिल से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रांगली आप उनके साथ में जुड़े हुए हो, आपसे जुड़ा हुआ फील करते हैं पार्टनर भी और आप भी। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर पाते हुए, एक दूसरे के साथ में डीप कनेक्शन मुझे आप दोनों का दिख रहा है। आगे भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन रिश्ते को लेकर थर्ड पार्टी और पार्टनर में
कुछ चीज़ों को लेकर ट्रिगर मिलने वाला है। कोई ऐसा ट्रिगर थर्ड पार्टी की तरफ से होगा या पार्टनर की तरफ से होगा जिसका असर बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है डियर। आज भी आप इनके दिल में हैं डियर, आज भी आप इनके दिल में, दिमाग में बसते हो। हालांकि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इन्होंने आपके साथ में बहुत चीटिंग करी है, लेकिन इस रिश्ते में दूरियां बन गई थी। कुछ लोग जानबूझकर दूर हो गए, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। दूरियां तो आई है, लेकिन मेरे व्यूवर्स आप लोग जो हो ना, वो शायद जानबूझकर दूर हो गए पार्टनर की ज़िंदगी से, है ना? क्योंकि आपको शक हुआ कि ये आपको इग्नोर करते हैं, आपको वक्त नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर हैं आपके पार्टनर, तो आपने एक अपना रास्ता अलग बना लिया, आपने एक अलग रास्ते को चुन लिया, आप आगे निकल गए। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जब आपको पता चला इनकी सच्चाई जानकर, शायद आपने इनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि जब इनके बारे में आपको थर्ड पार्टी का सच पता चला, जब इनके बारे में आपको पता चला कि आपके पार्टनर जो है भयंकर खेल खेल रहे थे, भयंकर भयंकर तरीके से खेल की शुरुआत कर रहे थे, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो एक ड्रामा चल रहा था, जो एक प्लानिंग थी, वो बहुत ज़ोर शोर पे थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपका साथ दे दिया और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया, एक दूरी आ गई है। अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दूर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर जो हैं डाउट में हैं। ठीक है, डाउट में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चली है ना जब से इनकी कुछ बातें पार्टनर की, तो आप दिल पर लेकर बैठे हो। आपको जब से पता चला है कि पार्टनर ने धोखा क्यों दिया था, किसी और के कारण दिया था, तब से शायद आपका हेल्थ इशू भी बढ़ गया है और आप रोते बहुत हो, रोते बहुत मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आप काम करें। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुने। और डियर, यहाँ पर आप अपने पार्टनर को देख रहे हो कि वो पलटना भी चाहता है, पर थर्ड पार्टी की हकीकतें यहाँ पर निकल रही है, थर्ड पार्टी की कुछ बातें यहाँ पर निकल रही है, और आपको आपके पार्टनर की सच्चाई जानकर बहुत तकलीफ हुई है, बहुत ज़्यादा, है ना? तो डियर, ये है थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का क्या चल रहा है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं, और ये उसमें उलझे तो हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने उलझा के रखा है डियर। अगर मैं बोलूँ तो एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी उलझा के रखी हुई है। और ये भी दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एक गेम चल रहा था, एक दोनों ही है ना, पहले तो शुरुआत इन्होंने करी थी पार्टनर ने और थर्ड पार्टी ने, तो एक गेम जो खेल रहे थे, वो गेम खेलते खेलते अचानक से उसमें दरार आ गई जो इन्होंने प्लान करा था, और पूरे गेम का यहाँ पर बैंड बज गई है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो समझ गए हैं चीज़ों को, और वो गेम प्लान में ये जान गए कि इनसे ज़्यादा शातिर थर्ड पार्टी खुद निकली है, और वो थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी को नाम दे, आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में जगह दे। तो उसके लिए ये थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा ड्रामा भी कर रही है, तभी आपके पार्टनर से इसने घमासान युद्ध करा है। ओके डियर, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ गाइडेंस मिला है, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।